बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का उन्वान है नाखून। नाखून आपको संगीन बीमारी से कैसे ख़बरदार करते हैं। नाखून, जिन्हें तकनीकी इस्तिलाह में नील प्लेट भी कहा जाता है, जिस्म का एक अहम हिस्सा हैं। यह आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों की निशानदही करते हैं। आपके नाखून पर धब्बों और दीगर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हों तो फ़ौरी अपने मुआलिज से मशवरा करें। अगर ज़रूरी हो तो ब्लड टेस्ट भी करवा लें ताकि असल बीमारी तक पहुंचने में आसानी हो। और अगर आपके टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ मसाइल की निशानदही हो तो डॉक्टर आपको बायोप्सी करवाने की तजवीज़ भी करते हैं। इस तरीके से सेहत के आम मसाइल जिगर, गुर्दे, जल्द एंड वक्राइन सामने आ सकते हैं। चंद ऐसी बीमारियां हैं जो जिस्म के एक से ज़्यादा हिस्से को मुतासर कर सकती हैं और इनकी अलामात हाथों और पैरों दोनों के नाखूनों में हो सकती हैं। अक्सर पाँव के नाखूनों की कम देखभाल की जाती है और बाज़ औक़ात इनमें से ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पैर के अंगूठे के नाखून पीले और मोटे हो सकते हैं। बाकायदा तहकीक के मुताले के बाद हम आपके सामने कुछ ऐसी अलामात का जिक्र करते हैं जो सेहत के मसाइल की निशानदही करते हैं। नाखूनों में पिलाहट का ज़ाहिर होना यानी पीलापन। जिनियाती और नाखूनों की उम्र बढ़ने की वजह से इनमें पिलाहट पैदा होना शुरू हो जाती है। नाखून की रंगत में ये तब्दीली जिस्म में किसी इन्फेक्शन, खुसूसन फंगस की वजह भी हो सकती है। ज़्यादा संगीन सूरत में ये जिस्म में खुश्की, HIV और गुर्दे के अमराज के अलामात की जानब भी इशारा करता है। सिगरेट नोशी करने वालों के नाखून अमूमन जर्द होते हैं। कितनी गंदी बात है ये सिगरेट पीना। स्मोकिंग के हम इसलिए ख़िलाफ़ हैं। जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं, स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं, तो उनके नाखून पीले होते हैं। अगर किसी को पहचानना हो कि स्मोकर है तो उसके नाखूनों को देखे पीले होंगे, होंठ उसके काले होंगे। ठीक है, तो सिगरेट नोशी करने वालों के नाखून अमूमन जर्द होते हैं क्योंकि वो निकोटीन इस्तेमाल करते हैं। ये पिलाहट ज़्यादातर अंगूठे और शहादत की उंगली में होती है। कुछ नाखून में सफ़ेद धब्बे होते हैं तो उनकी बात करते हैं। नाखूनों में वक्फ़ों के साथ सफ़ेद धब्बों का ज़ाहिर होना इस बात की तरफ इशारा है कि जिस्म खुश्की या ख़ारिश के शिकार है। इसके अलावा जल्द और बालों की बीमारी भी हो सकती है। यानी कि सफ़ेद जो धब्बे नाखूनों के ऊपर, ये जल्द की बीमारी भी हो सकती है और खुश्की की बीमारी भी हो सकती है। नाखूनों का सफ़ेद होना, अगर आपके नाखून सफ़ेद हो गए हैं या इन पर हल्का सफ़ेद रंग आ गया है तो ये माइकोसिस, जिस्म में इन्फेक्शन, सोरियासिस, जिस्म में खुश्की, नमूनिया और यहाँ तक कि हार्ट फेल होने के मुतालिक निशानदही कर सकते हैं। नाखूनों का सफ़ेद होना इस बात की तरफ इशारा है कि जिस्म किसी प्रोटीन या ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। ये सफ़ेद नाखून भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। माहिर अमराज जल्द और ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ डर्मेटोलॉजी और अमेरिकन सोसाइटी फॉर लेज़र मेडिसिन एंड सर्जरी की रुकन जूलियाना पैकिट इस बात में कहती हैं, नाखूनों की रंगत हल्की जर्द होना जिस्म में खून की कमी की निशानदही कर सकता है। ये आयरन की कमी की वजह से होता है और नाखून को चम्मच की शक्ल का बना सकता है। नीली रंगत के नाखून, अगर नाखूनों की रंगत नीली होना शुरू हो तो समझ जाएं कि आपके चेहरे के कील मांसों और दानों के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की हैं इनका असर है। इसके अलावा मलेरिया के इलाज के लिए भी कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से नाखून नीली रंगत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर को चाहिए कि वो पहले की तजवीज़ करदा दवाई की जगह किसी और दवा का इंतखाब करे। नाखूनों पर लकीरों का बनना, नाखूनों पर ब्यूरलेस लाइंस नामी लकीरों का बनना तेज़ बुखार या केमोथेरेपी के नतीजे होते हैं। ये उफ़क़ी तर्ज की लकीरें होती हैं, मगर जब ये लकीरें ज़्यादा गहरी और सिर्फ एक उंगली पर ज़ाहिर हो तो ये मेलानोमा की अलामत हो सकती है, जो कि जल्द का कैंसर है। यानी कि जल्द का कैंसर हो सकता है। अच्छा, ये अगर आपके नाखून पर इस तरह की लकीरें हों, मेलानोमा जिसे कहते हैं। नाखून में बार बार पिस आना, फंगस की वजह से नाखून में बार बार पिस आती है। ज़्यादातर ये मसला पाँव की उंगलियों में होता है और इसका कम से कम 6 माह तक इलाज किया जाना चाहिए। हाथों की उंगलियों पर इसके लिए 3 से 4 माह के लिए इलाज तजवीज़ किया गया है। वैसे तो हर शख्स को मुनासिबत वक्त तक दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और इस वक्त तक देखभाल करनी चाहिए जब तक डॉक्टर दवा बंद करने का मशवरा नहीं देता। नाखून में बार बार फंगस के बढ़ने से बचाव के लिए
سوئمنگ پولز میں نہانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تنگ اور گرم جوتے نہیں پہننے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے فنگس دوبارہ بننے کے زیادہ